वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एलेक्सा स्टडी क्लास 12 मैथ्स में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब गाइस वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है ना एक बार आपको सब आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, आपको एक फंक्शन दे रखा है ना f1 2 3 2 ABC, और बता रखा है f1 पे फंक्शन की वैल्यू जो है a है, फिर f2 पर b है, f3 पर c है, इसी प्रकार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, f पर विचार करना है और आपको f इनवर्स निकालना है। ठीक है, और प्रूफ करना है कि f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा गाइज, f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, f होगा। ठीक है, तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। ठीक है, ओके सो गाइज ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, है ना, ये क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है और मुझे साथ में क्या बोल रखा है कि 1 की वैल्यू क्या है a, f(2) की वैल्यू क्या है b, और f(3) की वैल्यू क्या है c। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, एक तो अपने को f इनवर्स निकालना है और एक f इनवर्स का इनवर्स बराबर f होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। ठीक है, सॉल्यूशन तो गाइज आपको पता है कि इनवर्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, है ना। इनवर्स निकालने के लिए किसी भी फंक्शन का इनवर्स इनवर्स मतलब व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, दो चीज़ें चेक करते हैं ना। एक तो क्या, एकाएकी, ठीक है गाइज, और एक आच्छादक। ठीक है, एकाएकी आच्छादक, ये प्रूफ करो, फिर आधा आच्छादक से आ जाता है ना। और दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका क्या है कि अपन निकालते हैं एक तो क्या, गॉफ एक्स, और निकालते हैं फोग वाई, है ना, गॉफ एक्स और फोग वाई। तो गॉफ एक्स जो है वो मेरा क्या आना चाहिए, आई एक्स, मतलब या तो क्या कांस्टेंट मान आए या फिर एक्स का फंक्शन आए। ठीक है, ऐसे ही क्या फोग वाई क्या हो मेरा, आई वाई, मतलब या तो वाई आए या फिर कांस्टेंट आए या फिर वाई का फंक्शन आए। ठीक है, तो यही चेक करते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें वैलिड होती है तब अपन क्या कहेंगे कि इसका जो व्युत्क्रमणीय है वो भी विद्यमान है ना, व्युत्क्रम होगा। ठीक है, अगर वैसा नहीं आता है तो अपन क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम नहीं होगा। तो पहले अपने को ये चेक करना होगा। तो इसके लिए क्या करना है मुझे, है ना, इसके लिए आप याद करो संयुक्त फलन, है ना। तो संयुक्त फलन गाइज, यार एक सवाल के लिए मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, है ना, धीरे धीरे देखना, आप एक बार नहीं दो बार देखो, सब समझ में आ जाए। ठीक है, वो प्रॉब्लम थोड़ी सी इसलिए हुई कि मैंने प्रीवियस वीडियो नहीं डाली इससे रिलेटेड, लेकिन आपको सारा इसी में समझा दूंगा। ठीक है, तो संयुक्त फलन के लिए बात करते हैं अपन। ठीक है, संयुक्त फलन, ठीक है, 1.2 की बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो उसमें क्या था कि अपने पास मान लो मैंने एक फंक्शन लिया x, है ना, सॉरी यहाँ x, ठीक है, और ये है मेरे पास मान लो f। तो इससे मेरे मेरे को क्या मिला, y मिला, है ना, y यानी f ऑफ x मिला, ये कोई फंक्शन आ गया। ऐसे ही है ना, फिर इसमें भी एक फंक्शन लगाया अपन ने, है ना, तो वो क्या मिला मुझे, वो मिला मुझे मान लो ये x हो गया, ये y हो गया, है ना, ये फंक्शन f था। अब मान लो मुझे क्या मिल रहा है, y के बाद मैं मान लेता हूँ f ऑफ y, है ना, मतलब x था तो x का फंक्शन f ऑफ x, इसको अपन ने y माना, फिर ये क्या हो जाएगा, f ऑफ y का फंक्शन। ठीक है, f ऑफ y का फंक्शन। ठीक है, इसे मान लो इसमें जो फंक्शन है उसे क्या बोल देते हैं अपन, g, कुछ इस तरीके से, है ना। तो देखो कहने का मतलब क्या है, x में कोई फंक्शन था वो मुझे क्या देगा, fx, और उसको मैंने क्या लिया, मान लिया y, है ना, fx बराबर y होता ही है अपना। जैसे मान लो f ऑफ x बराबर मुझे क्या दे रखा है, 2x, तो x का जो भी मान रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y। तो इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, 2x इक्वल टू वाई, है ना। तो x के लिए सोल्व करूंगा तो y का मान आएगा। ठीक है, आगे देखें अपन। ठीक है, तो एफ एक्स आ गया, फिर उसमें भी फंक्शन किया है तो एफ, जो ये मेरे को क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, तो मतलब इसको मैंने क्या मान लिया, जी मान लिया, है ना। तो यहाँ से क्या मिला, एफ एक्स, और यहाँ से क्या मिलेगा, सॉरी जी, है ना, जी बोला इसको, है ना, तो जी, जी में कोई वाई का फंक्शन है ना, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जी, और वाई क्या है मेरे पास, एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, है ना। मतलब अपन ने एक्स रखा और मुझे किस में मिल गया, जी में, है ना। तो इसे ही क्या बोलते हैं अपन, संयुक्त फलन बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त फलन फोक गोफ आपने खूब निकाला है इसी तरीके से। ठीक है, अब व्युत्क्रम में क्या होता है, व्युत्क्रम में जो अपना जी होता है ना, जो अपना जी, और गाइज ये सब किस पे, प्रांत परिसर पे भी बेस्ड है ना, तो प्रांत परिसर पे भी बेस्ड है, अस्तित्व उनका इसी से समझ में आता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, तो गोफ फोक, तो गोफ फोक के लिए एक चीज़ और, अगर प्रांत परिसर की बात करें ना, जैसे गोफ ले लिया और फोग ले लिया, ठीक है, इनकी प्रांत परिसर की बात करें तो पहले अपन क्या देखेंगे, एफ का देखेंगे। मान लो एफ है मेरे पास क्या, R2N में एक फंक्शन है। ठीक है,
R2N में कोई भी हो सकता है फंक्शन, है ना। और फिर उसके बाद मैं देखूंगा जी, तो जी क्या है मेरे पास, मान लो जी मैंने मान लिया N2Z में, है ना, इंटीजर जो बोल लो, पूर्णांक बोल लो, वो उसमें फंक्शन है। तो गोफ विद्यमान होगा या नहीं, है ना। तो अपन क्या देखेंगे, एफ देखेंगे, एफ मेरा कहाँ से R2N, फिर इसके बाद जी देखूंगा N2Z। तो एफ पहले क्या है, एफ वो जहाँ से खत्म होगा अगला वहीं से शुरू होना चाहिए, मतलब एक का परिसर दूसरे का प्रांत होना चाहिए, है ना, तब ये फंक्शन विद्यमान होगा, मतलब गोफ विद्यमान है। अब ऐसे ही मान लो अगर आप फोक देखो, तो फोक के लिए पहले क्या देखोगे, जी, जी क्या है मेरा N2Z। अब अगला क्या देखूंगा मैं, एफ, और वो अगर जेड से शुरू हो जाए तब मैं क्या बोलूंगा कि ये अस्तित्व होगा इसका, है ना। अगला देखें एफ, है ना, ये तो क्या है मेरा जी, और एफ देखूं तो एफ कहाँ से है मेरा R2N, है ना। तो गाइज ये और ये मैच नहीं खा रहा, तो इसका जो गोफ है वो विद्यमान नहीं होगा, है ना। तो ऐसे करके अपन निकालते थे, अस्तित्व देखते थे और इसके बाद अपन सॉल्व करते थे, है ना। जैसे मान लो फोग एक्स निकालना है मेरे को, है ना, तब क्या करता था मैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मान रखता था, फिर इसकी वैल्यू रखता था, फिर उसके हिसाब से कोई ना कोई मान आता था, ठीक है। तो इसी तरीके से तो अपने को क्या चेक करना है ना, क्या चेक करना है, अपने को चेक करना है गोफ और फोग, है ना, गोफ एक्स और फोग वाई। तो मेरे को एफ तो दिया हुआ है, ठीक है, मेरे को एफ तो दिया हुआ है ना, 1 2 3 से क्या दे रखा है, ABC, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, जी, है ना। अगर ऐसा होता है ना, तो मान लो ये, है ना, गोफ और फोग विद्यमान हो, तब क्या बोलते हैं अपन, इसका इन्वर्स होगा। और क्या होता है, जो जी जो होता है ना, जी, जी जो होता है वो क्या होता है, एफ का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जी दिया हुआ नहीं होता, अपने को जी निकालना होता है, ठीक है। तो इसका जी कैसे निकालूंगा मैं, है ना, तो देखो क्या दे रखा है मुझे, मान लो यहाँ पे तो क्या है, 1 2 3, ये x है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, ठीक है। y क्या मिल रहा है, ABC, और इनका सीधा सीधा रिलेशन है ना, इनका सीधा सीधा रिलेशन है, ठीक है। गाइस थोड़ी क्वालिटी यार देख लेना आप भी यार, वैसे लाइट तो है इसमें, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है ना, मेरे को भी यार अच्छा नहीं लग रहा है ये। चलो कोई नहीं गाइस, समझने के लिए देख लेना एक बार यार, सॉरी यार। नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव रहेगी, और आप बता देना आप कौन सी क्लास से हो और किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे अगला क्या चाहिए, मुझे जी चाहिए, है ना। अगला मुझे क्या चाहिए, मान लो कोई जी चाहिए, ठीक है। और जी इस क्या होना चाहिए मेरा, इसका इन्वर्स होना चाहिए, एफ का इन्वर्स। तो मेरे पास जो ये ABC है ना, इसका इन्वर्स क्या 1 2 3 है, सॉरी गाइस 3 है ना, 3। तो ये मुझे वापस क्या मिल जाए, 1 2 3, है ना। और सेम वही, तो इसका मतलब मैं जी क्या बना सकता हूँ, एक फंक्शन बना सकता हूँ क्या, इसका ABC, और ये कहाँ से 1 2 3 तक, है ना। तो अब अपन वही प्रूफ करते हैं, है ना, एक बार कोशिश करो, है ना, क्योंकि जी अपने को क्या दिखाना होता है, जी जो होता है वो क्या होता है, अपना एफ का इन्वर्स। बाकी कॉन्सेप्ट है गाइज, मतलब लेकिन मैं सवाल के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना। बाद में आपको पता चलेगा सवाल बिल्कुल छोटा सा था, ठीक है। ये हो गया है ना। तो अब अपन फटाफट निकालते हैं क्या, गॉफ और फोग, है ना। तो मेरे को तो क्या निकालना है, गॉफ ऑफ एक्स निकालना होता है ना, और फोग ऑफ वाई, है ना। तो जी यहाँ पर मेरा क्या है, वाई का फंक्शन है ना, एक्स की जगह एक्स रख दो, वाई की जगह वाई रख दो, मतलब समझ रहे हो आप, है ना। तो गो ऑफ एक्स, है ना, तो यहाँ पर एक्स की अपने को अलग अलग मान दिया हो तो मैं अलग अलग निकालूंगा, है ना। तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। तो जी एफ ऑफ एक्स की जगह मान रखते जाओ, पहले तो क्या रखूंगा, एफ ऑफ 1, और मेरे पास एफ ऑफ 1 का मान क्या है, ए, है ना, सीधा सीधा दे रखा है अपने को, वो ऊपर भी बता रखा था, ठीक है। तो जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सीधा सीधा है ना, क्या है, जी ऑफ ए का मान है 1, है ना, और जी ऑफ बी का मान है 2, जी ऑफ सी का मान है 3, तो जी ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही क्या कर दूंगा मैं, जी में एफ ऑफ 2 का मान रखेंगे अपन, है ना। तो एफ ऑफ 2 का मान क्या है मेरे पास, 2 का मान है बी, है ना। तो जी ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी का मान क्या है 2, है ना गाइज। ये बहुत आसान है ना, थोड़ी सी बात है बस, आपको समझ में आ जाएगा। जी ऑफ एफ ऑफ 3 रखोगे तो एफ ऑफ 3 का मान क्या है मेरे पास, सी, है ना, यानी इस पूरे फंक्शन की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, सी रख सकता हूँ। और जी ऑफ सी का मान क्या है मेरे पास, है ना, ये जी में फंक्शन है, सी का मान क्या है 3, है ना। जी ऑफ सी का मान क्या है मेरे पास 3, ठीक है। तो अब ये देखो ये सारे क्या है, या तो मैं क्या बोला था आपको, कांस्टेंट आना चाहिए या एक्स का मान आना चाहिए ना, तो ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, तो मतलब ये तो है, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखें अपन, दूसरा पार्ट क्या निकालना है मेरे को, फॉग वाई निकालना है ना, गॉफ एक्स और फॉग वाई, ठीक है। फॉग वाई को अब वाई में तो मेरे को मान दे ही नहीं रखा है ना, तो मैं एक्स ही ले लेता हूँ,
है ना, मैं क्या ले लेता हूँ, फोक वाई की जगह क्या ले लेता हूँ, एक्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। और अंदर में भी चेंज कर दूंगा, मतलब यहाँ पे क्या है जी, तो जी का पहला क्या है मेरे पास, ए बी सी है ना, तो इससे हिसाब से चेंज होगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। अब जी ऑफ एक्स में मान रखते जाएंगे, तो पहले तो क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मान पहले क्या है मेरे पास, ए, ठीक है। जी ऑफ ए का मान क्या है मेरे पास, वन, है ना, तो इसको क्या रख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ वन का मान क्या है मेरे पास, ए। गाइस एफ ऑफ वन का मान क्या है मेरे पास, ए। ओके, ऐसे ही क्या कर दूंगा मैं, एफ ऑफ जी ऑफ बी का मान, और जी ऑफ बी का मान क्या है मेरे पास, टू, ठीक है गाइज। एफ ऑफ टू इक्वल टू एफ ऑफ टू का मान क्या है मेरे पास, बी, ठीक है। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ सी, और एच जी ऑफ सी का मान क्या है मेरे पास, थ्री, और एफ ऑफ थ्री का मान क्या है, सी। तो ये भी क्या है अपने पास, कांस्टेंट ही मान है एक तरीके से, ए बी सी, है ना, मतलब ऐसा कुछ तो है नहीं कि एक्स में कोई फंक्शन आना मतलब वाई में आया हो, यहाँ पे जो है वही यहाँ पर होना चाहिए, मतलब एक्स है तो एक्स, या तो एक्स आए नहीं तो कांस्टेंट मान आया, है ना, ए बी सी भी क्या है, कांस्टेंट संख्या है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि गॉफ और फोक विद्यमान है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, इसका इन्वर्स विद्यमान है, अतः अपन क्या बोलेंगे, जो जी जो होगा वो क्या होगा अपना, एफ इनवर्स होगा, है ना, जी जो होगा वो अपना एफ इनवर्स होगा। तो जी मेरे पास क्या है, ए बी सी, और इसका जो आंसर आ रहा है 1 2 3, है ना। अगर मैं मान रखूँ तो क्या आएगा मेरे पास, मान लो एफ इनवर्स, देखो एफ इनवर्स क्या रखूँ, ए, तो ये मेरे को क्या देगा, मान लो या तो मैं रखूँ क्या, जी ऑफ ए रखूँगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक, है ना। फिर ऐसे ही जी ऑफ बी रखूँगा, मेरे को क्या मिलेगा, दो, और ऐसे ही जी ऑफ सी रखेंगे, मेरे को क्या मिलेगा, तीन, है ना। तो वैसे ही जी की जगह क्या रख दूंगा, एफ इनवर्स ए, इसका मान क्या आ जाएगा मेरे पास, वन, है ना। और ऐसे ही एफ इनवर्स बी, इसका मान क्या आ जाएगा मेरे पास, टू, और एफ इनवर्स थ्री, इसका मान क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी सी, है ना, इसका मान क्या आ जाएगा मेरे पास, थ्री। तो अपन ने एक पार्ट तो कर लिया इसका, है ना, एक पार्ट क्या था, ये था ना, ये देखो गाइस, है ना, एफ इनवर्स निकाल लिए, ठीक है, तो एफ इनवर्स निकाल लिया अपन ने। अब दूसरा ये छोटा सा पार्ट है, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी होगी तो इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके सो गाइस, पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।